बेटा भगवान ने ऐसा दिया कि खाने में ही तेज था, बस उसको जितना खिला लो उतना कम है। और वो गरीब माँ बाप बेचारे मेहनत करके आते, इतना बनाते कि वो लोग क्या खाएंगे। वो बेटा इतना खा जाता कि माँ बाप भूखे रह जाते, खा ही नहीं पाते। सबको गुस्सा आता कि भाई इतनी मेहनत से तो कमा के लाते हैं, ये लड़का अकेला ही खा जाता है, हम भूखे ही रह जाते हैं। अब हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ये, ऐसे ऐसे इसकी खुराक भी बड़ी हो रही है। और हमें तब भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो बढ़ रहा है ना, और हम तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। हम किससे मांग के खाएं? तो इससे तो अच्छा है ये कि इस लड़के को घर से निकाल दो, ठीक है? फिर तो हम चैन से खा लेंगे, जितना भी कमाएंगे हम दोनों मियाँ भी चैन से खाएंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अब बेटे को तो निकाल ही दिया, अब वो बेटा सोचे कि भाई मैं कहाँ जाऊँ। ढूंढता 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 बेचारा गया गया गया। देखो ऊपर वाले ने तो हर किसी का कहीं ना कहीं लिखा हुआ ही है, ठीक है ना? तो बेचारा गया, कोई आश्रम आश्रम दिखा। उसने देखा भाई आश्रम में तो बहुत सारे पंडित जी हैं, जब इतने सारे यहाँ पे ये रहते हैं, खाते हैं, मैं भी खा लूँगा थोड़ा सा कहीं। तो वो भी बोले कि भाई मैं यहाँ रह लूँ। तो बोले भाई यहाँ रहेगा तो काम करना पड़ेगा, तो तब खाना मिलेगा। तो बोले कोई नहीं, मैं काम करूँगा, मुझे बस खाना टाइम से दे देना। कह रहे ठीक है। तो वो वहाँ पे लगा, और खाना वो जितने और लोग नहीं खाते थे ना, उससे ज़्यादा तो वो खाता था। पर वो लोग इतना बुरा नहीं मानते, क्यों? पंडित के घर में क्या कमी है? पंडित के घर में तो लोग दे जाते हैं, कोई चावल, कोई फल, कोई फ्रूट, पैसे वैसे दे जाते हैं। पंडित कौन सा खरीद के लाता है? वो तो सबका दान किया हुआ रखा हुआ है, खा जितना खाना है, जितना फेंकना है, जितना खाना है, जितना बनाना है। तो वहाँ अखड़ नहीं आता है। तो वो खूब खाता था, वहाँ काम करता, रच के खाता, वहाँ कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं। बहुत मजे आ गए। माँ बाप तो बेचारे खाने को देते नहीं थे, कलसते थे, गाली देते थे, कितना खाता है, कमाता है नहीं, इतना खाता है, बर्बाद कर दिया हमें। इतना ताना सुनता था, इतना खाता था। और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, खूब खाता, मन मर्जी खाता। अब एक दिन आया एकादशी का व्रत। अब एकादशी का व्रत आया तो उन्होंने बोला कि भैया आज तो खाना बनेगा नहीं, तो आज हम सबको भूखे रहना है, व्रत रखना है सबको। तो बोला भाई मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरे से चाहे जितना काम करा लो और काम करा लो, लेकिन मुझे भूखा मत रखना, मुझे खाना चाहिए। तो वो बोला भाई खाना तो आज बनता नहीं है ना, तो कैसे खिलाऊंगा मैं तुझे? तो बोला मैं नहीं जानता इस बात को, महाराज जी मुझे तो गुरुजी आप मुझे खाने के लिए पहले कुछ दो। तो बोला देख तू मानेगा नहीं तो तू एक काम कर, भंडार घर में जा और एक जने का खाना जितना होता है ना वो दे दिया कि दूर गंगा जी के पास जाके बना ले और खा ले, और पहले भोग खाने से पहले भोग लगा दियो। तो बोला अच्छा ठीक है। अब वो गंगा किनारे गया, खाना बनाया। अब वो फिर बोले आओ राम खाओ राम, है ना, भोग लगाओ राम बोला। अब भगवान जी आए नहीं कर, देखो मेरे को बहुत भूख लग रहा है, आना है तो आओ खा लो, नहीं तो मैं खा लूंगा भाई। तो भगवान जी आए, राम जी आए, सीता मैया को ले आए। अकेले थोड़ी ना आएंगे, राम जी सीता मैया को लेके आए। अब वो लेके आए तो दोनों प्राणी खाना खाए, तो उसके लिए खाना कम पड़ गया, थोड़ा ही खाना बचा, दोनों प्राणी खा लिए, खाना थोड़ा सा बचा। अब वो सोचा ले इनको खाना खिला दिया, मैं तो भूखा ही रह गया, इतने से मेरा क्या होने वाला है, अच्छा चलो अगली बार ज्यादा लेके आऊंगा। वो गया, गुरुजी को तो कुछ नहीं बोला। अगली बार फिर एकादशी आई, फिर उन्होंने बोला कि देखो खाना तो बनता नहीं है, तुम ले जाओ अनाज वहाँ जाके बना लेना। अब वो बोले कि देखो इस बार एक जने का खाना नहीं देना, इस बार 2 जने का देना। तो बोले 2 जने का, अच्छा ठीक है। और दे दिया। वो सोचा कि भाई कम पड़ गया होगा, भूखा रह गया होगा, तो और दे दिया उसने, और दिया तो जाके खाना बनाया। फिर उसने बोला आओ राम खाओ राम, भोग लगाओ राम। अब इतने में फिर वो आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, 3 जने आ गए। वो फिर खाना खत्म हो गया, फिर इतना ही बचा। फिर उसको गुस्सा आया कि ये तो भाई ये तो एक जने को बोलते हैं और ये 3 जने आ जाते हैं, 2 जने आ जाते हैं। वो बड़ा गुस्सा, लड़का गुस्सा होता था। तो अब फिर एकादशी आया, लेकिन उसने पहले ही पूछ लिया कि भाई अब आप कितने आओगे अगली बार, ये मुझे बता दो। तो बोले एक मैं आऊँगा, मेरी पत्नी आएगी, मेरे भाई आएंगे और एक हम 3 जने आएंगे। तो वो बोले ठीक है। अब वो गए तो उनको बोला कि भाई 3 जने का खाना देना इस बार, 3 जने का वो और एक मेरे 4 जने का खाना देना। तो बोले कि पता नहीं कितना खाता है, चल तू इसको 4 जने का देख ले, दे देते हैं, पर आज इसका ना पीछा करना पड़ेगा, ये लगता है अनाज को बेच देता होगा, इतना थोड़ी खाता है कोई। वो गुरुजी ना उसके पीछे करने लगे कि देखता हूँ क्या करता है अनाज का। वो गए पेड़ के पीछे छुप गए।
छुप गए तो वो देखते रहे। अब वो बैठा रहा, वो सोचा कि भाई मैं क्यों खाना बनाऊं, ये मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ और ये सारे आते हैं और खा लेते हैं, मैं नहीं बनाऊंगा इस बार। वो जो उनके साथ एक लेडीज आती है ना, वो बनाएंगी। तो ये सोच के उसने खाना नहीं बनाया। अब वो बैठा रहा और वो देखता रहा। वो सोचा कोई ग्राहक आएगा तो ये अनाज बेच देगा, पर ग्राहक तो कोई आया नहीं है। अब वो टाइम हुआ, राम जी आ गए, क्योंकि उन्होंने करार किया था कि हम आएंगे। राम जी आ गए अपने परिवार को लेके, साथ में वो बानर भी लेके आ गए, भरत भी आ गए, ज़्यादा ही आ गए। अब उन्होंने देखा कि भाई इतने सारे लोग आए, मैं क्यों खाना बनाऊं, खाना बनाओ आप लोग। तो सीता माता अपना चौका करने लगी, वो हनुमान जी उड़ के जाके लकड़ी उकड़ी लाने लगे, लक्ष्मण जी करने लगे। अब वो बोले कि भाई आप इतने सारे लोग क्यों लेके आ गए, आपने तो कहा था 4 जने आएंगे हम। तो बोले भाई ये मेरे साथ ही रहते हैं। कह रहे और ये उड़ने वाला, ये जो लंगूर है जिनके पीछे पूंछ लगा हुआ है, ये कौन है? कह रहे ये भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो कह रहे ये भी खाएंगे? कह रहे हाँ ये भी खाएंगे। अच्छा जी, सबका हो गया? कह रहे देखो अब आज तो लगता है मैं भूखा ही रह जाऊंगा, पहले तो इतना सा बच भी जाता था, पर आज तो बिल्कुल नहीं बचेगा, आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, आज मुझे एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? बेचारे वो सारा खाना वाना बनाई, सबने मिलके खाया। अब वो देखते रहे गुरुजी, वो बोले भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है, जाके बनाता क्यों नहीं है, देख क्या कर रहा है? कह रहे खाना बना तो रही है, खाना बन रहा है, सब खा रहे हैं, सब जीम रहे, मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कुछ बचे तो मैं खाऊं। तो कह रहे मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। कह रहे आपको नहीं दिख रहा गुरुजी? कह रहे नहीं मुझे कोई नहीं दिख रहा। कह रहे सारे जानकी माता, राम जी, भरत जी, ये सब खाना खा रहे हैं, उनके परिवार सब बैठे हैं यहाँ खाना खा रहे हैं। कह रहे तू झूठ बोल रहा है। कह रहे मैं झूठ नहीं बोल रहा गुरुजी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, यहाँ देखिए सब खाना खा रहे हैं। कह रहे पर मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अब वो ना बेचारा रोने लग गया कि तू कह रहा है खाना खा रहे तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, तो इनको बोल के मुझे भी दर्शन दे। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे आप लोग? कह रहे मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा। कह रहे नहीं आप उनको दर्शन दीजिए, क्योंकि वो तो अपने बचपन से लेके बुढ़ापा तक आपकी सेवा की है उन्होंने, रोज आरती धूप बत्ती अगरबत्ती वो करते हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, वो तो सब कुछ करते हैं, मैं देखता हूँ रात दिन आपकी सेवा करते हैं, आप उनको दर्शन दीजिए। कह रहे जो भाव तेरे अंदर है ना, वो भाव पंडित के अंदर नहीं है, इसीलिए मैं उनको दर्शन नहीं दे रहा। तो बोले नहीं मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बेचारा रोने लगा, वो रोने लगा अब कि मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरे गुरुजी रो रहे हैं, वो मेरे से कह रहे हैं कि तुम बोल कि वो मुझे भगवान मुझे दर्शन दे। तब उन्होंने इतना अरदास किया, तब उनको भगवान जी ने दर्शन दिया पूरे परिवार के साथ। तब देखो वो बोले कि मैं इतना करा मुझे दर्शन नहीं मिला, एक तेरे कारण मैंने भगवान के दर्शन पा लिए। तो भक्त बड़ा होता है, भगवान कहीं भी हो, भक्त कहीं भी पुकारेगा, भगवान को आना होगा। भगवान कहीं भी पुकारता है ना, भक्त नहीं जाता है, क्योंकि वो ऐठ में टेढ़ रहता है, नहीं जाता। लेकिन भक्त के अंदर सच्चा प्यार होता है ना, तो वो बुला लेता है। तो उनके देखो ऐसे वो शिष्य हैं कि जिनके कारण गुरु ने अपने भगवान के दर्शन कर लिए। तो ऐसे ही मन को बनाना है हमें। हमारे मन में छल कपट होगा ना, भगवान सामने भी खड़े होंगे, हम पहचानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे मन में छल कपट है। इसलिए छल कपट खत्म करो। हर इंसान के अंदर हमारे शिव हैं, और जिनके अंदर से मेरे शिव निकल जाएंगे वो इंसान शव बन जाएगा। और सबसे किसी को प्यार नहीं होता, वो जाके शमशान में छोड़ जाते हैं। जब तक मेरे शिव है ना आप लोगों के अंदर, भोले बाबा है, जब तक शक्ति है तब तक ही आपकी पहचान है, उसके बाद कोई पहचान नहीं है। गुरु से दया मांगो, बाबा हम भी कुछ आपके लिए कर सकते हैं।